नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल दिव्यज्ञ में। मित्रों, हम सब लोग सनातनी हिंदू अपने जीवन काल में अनेक ऐसे धार्मिक कृत्य करते हैं जिनके बाद में हम जिस ब्राह्मण को उस कार्य को संपन्न कराने के लिए बुलाते हैं उसको कुछ द्रव्य, फल फूल, वस्त्र, मिष्ठान इत्यादि अवश्य देते हैं। लेकिन क्या ये मात्र एक औपचारिकता है या इसके पीछे कोई शास्त्रोक्त कारण है? आज उसी को हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे वेदों पुराणों में अनेक स्थानों पर इससे संबंधित कई रोचक प्रसंग मिलते हैं। गोलोक में भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय सुशीला नामक एक गोपी थी जो विद्या, रूप, गुण और आचार में लक्ष्मी के समान थी। भगवान श्री कृष्ण का उससे विशेष स्नेह था। श्री राधा जी को यह बात पसंद न थी और उन्होंने भगवान की लीला को समझे बिना कि भगवान का इसके पीछे क्या कारण है, क्यों उसके प्रति इतनी अनुकंपा है, उसको समझे बिना उन्होंने सुशीला को गोलोक से बाहर कर दिया। गोलोक से च्युत होने पर सुशीला कठिन तप करने लगी और उस कठिन तप के प्रभाव से वे विष्णु प्रिया महालक्ष्मी के शरीर में प्रवेश कर गई। भगवान की लीला से देवताओं को यज्ञ का फल मिलना बंद हो गया। घबराए हुए सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु का ध्यान किया। भगवान विष्णु ने अपनी प्रिया महालक्ष्मी के विग्रह से एक अलौकिक देवी को प्रकट किया और उसको दक्षिणा नाम दिया और उसे ब्रह्मा जी को सौंप दिया। ब्रह्मा जी ने यज्ञ पुरुष के साथ दक्षिणा का विवाह कर दिया। देवी दक्षिणा के फल नामक एक पुत्र हुआ। इस प्रकार भगवान यज्ञ, अपनी पत्नी दक्षिणा और पुत्र फल से संपन्न होने पर कर्मों का फल प्रदान करने लगे। इससे देवताओं को यज्ञ का फल मिलने लगा। इसलिए शास्त्रों में दक्षिणा के बिना यज्ञ करना निषेध है। दक्षिणा की कृपा के बिना ब्राह्मणों के सभी कर्म निष्फल हो जाते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश व अन्य देवता भी दक्षिणाहीन कर्मों का फल देने में असमर्थ होते हैं। बिना दक्षिणा के किया गया सत्कर्म राजा बलि के पेट में चला जाता है। राजा बलि के बारे में हम अधिकतर जानते हैं कि पूर्व काल में राजा बलि ने 3 पग भूमि के रूप में त्रिलोक का अपना समस्त राज्य जब भगवान वामन को दान कर दिया, तब भगवान वामन ने बलि के आहार के लिए दक्षिणाहीन कर्म को उसे अर्पण कर दिया। श्रद्धाहीन व्यक्तियों द्वारा श्राद्ध में दी गई वस्तु को भी बलि भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। अर्थात यदि हमने दक्षिणा के बिना और बिना श्रद्धा के कोई अनुष्ठान, यज्ञ इत्यादि या कोई भी धार्मिक कृत्य किया है तो वो उसका फल हमें प्राप्त नहीं होगा और वो राजा बलि के पास चला जाएगा। मनुष्यों को सत्कर्म करने के बाद तुरंत दक्षिणा देनी चाहिए, तभी कर्म का तत्काल फल प्राप्त होता है। यदि जानबूझकर या अज्ञानतावश धार्मिक कार्य समाप्त हो जाने पर ब्राह्मण को
दक्षिणा नहीं दी जाती है तो सारा कर्म निष्फल हो जाता है। संकल्प की हुई दक्षिणा न देने से मनुष्य रोगी व दरिद्र हो जाता है और उससे लक्ष्मी, देवता व पितृ तीनों रुष्ट हो जाते हैं। शास्त्रों में दक्षिणा के बहुत ही अनूठे उदाहरण देखने को मिले हैं, अर्थात दक्षिणा का क्या महत्व है ये हम आगे के एक अन्य प्रसंग में समझने का प्रयास करते हैं। भगवान श्री कृष्ण और बलराम दोनों भाइयों ने गुरु संदीपनी के आश्रम में रहकर 64 दिनों में उस अल्प समय में संपूर्ण शास्त्रों की शिक्षा ग्रहण की। शिक्षा पूरी करने के पश्चात श्री कृष्ण और बलराम ने गुरु संदीपनी से गुरु दक्षिणा मांगने की प्रार्थना की, क्योंकि भगवान जानते थे कि जो भी हमने शिक्षा ग्रहण की है, अगर उसकी दक्षिणा नहीं दी गई तो वह शिक्षा निष्फल हो जाएगी। इसी के कारण से उन्होंने अपने गुरु से दक्षिणा मांगने की प्रार्थना की। ऋषि ने अपनी पत्नी को कुछ मांगने को कहा। गुरु पत्नी ने श्री कृष्ण से गुरु दक्षिणा में अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए अपने पुत्र को वापस लाने की बात कही। श्री कृष्ण अपनी गुरु माता के दुख को कैसे देख सकते थे? उन्होंने गुरुपुत्र को पुनर्जन्म का वरदान दिया। श्री कृष्ण ने यमराज से कहा, मेरे गुरुपुत्र को मुझे सौंप दीजिए। इसके लिए उन्होंने पाताल लोक में जाकर के विचरण किया और किस तरीके से वहां पे वो कथा काफी लंबी हो जाएगी, लेकिन संक्षेप में यही है कि उन्होंने यमराज से अपने गुरुपुत्र को सौंपने को कहा और इस प्रकार श्री कृष्ण ने अपने गुरु को उनका जीवित पुत्र सौंप दिया और अपनी गुरु दक्षिणा पूर्ण की। इसी प्रकार महाभारत काल में भी एक प्रसंग आता है जिसमें गुरु द्रोणाचार्य ने जब एकलव्य को धनुर्विद्या स्वयं उनकी प्रतिमा के आगे रख करके सीखते हुए देखा तो वो आश्चर्यचकित रह गए थे। तो हालांकि उन्होंने उसको धनुर्विद्या नहीं सिखाई थी, लेकिन उनकी प्रतिमा के माध्यम से उसने सीखी थी, तो इसलिए उन्होंने इस भय के कारण कि कहीं ये उनके प्रिय शिष्य अर्जुन से भी बड़ा धनुर्धर ना हो जाए, उन्होंने उसके सामने जाकर के उससे अपनी गुरु दक्षिणा मांगी और गुरु दक्षिणा में उन्होंने एकलव्य से उसके हाथ का, जो दाहिने हाथ का अंगूठा, वो मांग लिया। एकलव्य के मुख पर खेद की एक रेखा तक नहीं आई और उसने तुरंत अपना अंगूठा काट करके अपने गुरु के चरणों में रख दिया। उस वीर गुरु भक्त बालक ने तुरंत इस प्रकार जो गुरु दक्षिणा अपने गुरु के समक्ष रखी, उससे गुरु द्रोणाचार्य द्रवित हो गए और उन्होंने भरे कंठ से कहा कि पुत्र, सृष्टि में धनुर्विद्या के अनेकों महान ज्ञाता हुए हैं और होंगे, किंतु मैं आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारे इस भव्य त्याग और गुरु भक्ति का यश सदा अमर रहेगा। तो मित्रों, ये है धार्मिक अनुष्ठान में और हमारे सत्कर्मों में दक्षिणा का महत्व और इसकी गहनता और इसका जो महत्व है हमारे शास्त्रों में दिया गया है, उसके ऊपर एक संक्षिप्त सी चर्चा। आशा करता हूं कि मेरे धर्मानुलंबी और मेरे अन्य मित्रगण जो ज्योतिष शास्त्र और धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं या उनके मन में अपने
घर समाज में इस तरीके के कार्य करने की इच्छा रहती है, तो वो इस संक्षिप्त सी चर्चा को एक मार्गदर्शन के रूप में ग्रहण करेंगे और इसके अनुरूप चलने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।